जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आई हुई सभी संगत को प्रणाम और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है गुरु जी के सत्संग में। आइए संगत जी, आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं और आज इनवाइट करेंगे गौरी त्यागी आंटी को। गौरी आंटी आएं और सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का अनंतम शुक्राना अपने से कनेक्ट करने के लिए और आज तक मुझे अपने आप से जोड़े रखने के लिए। आई हुई सारी संगत को प्रणाम। आज मैं अपनी जर्नी बिगनिंग से स्टार्ट करती हूँ। मैंने गुरु जी के पास जाना शुरू किया था 2001 में, और उससे पहले मैं बहुत साधु संतों के साथ रही हुई हूँ। बहुत मैं साधु संतों से मिली हुई हूँ। मेरे घर में लंच में भी आते थे बहुत सारे लोग, लेकिन मुझे ये समझ ही नहीं आई थी कि पूर्ण गुरु क्या होता है। आपने सुना होगा, गुरु बिन घोर अंधार, गुरु बिना समझ ना आए। जब तक गुरु आपकी लाइफ में नहीं होता और तब तक आपको कभी कुछ समझ नहीं आएगा। मैं बहुत रिचुअलिस्टिक पूजा करती थी और फिर भी मुझे कुछ भी समझ नहीं आता था। ना मैंने कभी पंजाबी सुनी थी गुरु जी के पास जाने से पहले, तो मुझे शब्द भी समझ नहीं आते थे जब मैंने गुरु जी के पास जाना शुरू किया था। गुरु जी की संगत में एक प्रेम सिंह अंकल आते थे, उनके थ्रू हम गए थे। वो यहाँ पे एम्बेसडर थे और वो मेरे हस्बैंड के फ्रेंड थे। तो मेरे हस्बैंड आर्किटेक्ट हैं, सैनिक फार्म में उनका प्रेम सिंह जी का घर बन रहा था। तो एक बार जब इंडिया में गए थे तो प्रेम सिंह जी अपने ड्राइवर के साथ एमपी रोड से जा रहे थे और मेरे अंकल भी उनके साथ थे। तो उन्होंने कहा राइट साइड में दिखा के कि यहाँ पे ना हमारे गुरु बैठते हैं अंदर। उनका विला है, एक विला है, उसमें बैठते हैं, तो कभी आना यहाँ पे। तो संगत जी, शायद हमारा टाइम होगा, गुरु जी का बुलावा होगा। हम नेक्स्ट डे पहुंच गए, मैं और मेरे अंकल। और हमें बैठाया गुरु जी ने, हम बैठे रहे, शब्द सुने और एंड में, तब लंगर सबको नहीं मिलता था, बट उन्होंने हमको, गुरु जी ने लंगर के लिए रोका। हमने लंगर खाया और जब हम आज्ञा लेने लगे तो गुरु जी ने कहा थर्सडे आई। और मैंने गुरु जी को जवाब दे दिया, इससे गुरु जी हम थर्सडे नहीं आ सकते। तो उन्होंने कहा क्यों? मैंने कहा इसलिए कि हम वैष्णो देवी जा रहे हैं। और फर्स्ट मीटिंग में ही गुरु जी ने इतनी जोर से गुस्से में बोला, फिर यहाँ क्या करने आई है, वहीं पे चली जा। और मैं भी सहम गई एकदम, क्योंकि फर्स्ट टाइम में ही मुझे गुरुजी ने डांट दिया। और अंकल भी ने भी जब सुना, अंकल ने बाद में मुझे कहा कि तुमने क्यों गुरुजी को कुछ ऐसे बोल दिया। देखिए संगत जी, बहुत पूजा करती थी मैं पहले, पूरे दुर्गा स्तुति के भी पाठ करती थी, हाँ, सब चालीसाएं पढ़ती थी, आरती रोज सब करती थी। तो मुझे इतना समझ नहीं थी कि गुरु के सामने नहीं बोलना चाहिए। फिजिकली गुरु जी के जाने के बाद मैंने कहीं सुना था, क्या गुरु आपसे कुछ भी कहे आप हाथ जोड़ के सर झुका के हाँ बोलना है आपको। कोई भी उनको जवाब नहीं देना वापस। कितने साल लग गए मुझे गुरु जी को समझने में। एक वो दिन था। और अब गुरु जी ने इतना समझाया 25 ईयर्स में, मुझे 25 साल हो गए गुरु जी से कनेक्टेड हुए, कि सर कटा के भी गुरु जी मिल जाए ना तो बहुत सस्ता है। हमने कोई प्राइस नहीं पे की। सब कुछ स्टेक लगा के अभी अगर गुरु जी हमको एक्सेप्ट कर लेते हैं और अपने पास रखते हैं, तो हमने कोई गुरु दक्षिणा नहीं दी। कलयुग में हमको गुरु जी मिल गए हैं। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारी ह्यूमन लाइफ में। और हमें 1% भी इधर उधर नहीं देखना चाहिए कभी। ऐसा कोई हमसे कर्म ना हो जाए कि गुरु जी हमें छोड़ दें। गुरु किसी को नहीं छोड़ते, लेकिन फिर क्या होता है कि अगर हम गलत नहीं सुनते गुरु जी की बातें, तो हमारी जर्नी लंबी हो जाती है। गुरु जी एक शिव जी धरती पे आए थे तो हमें मोक्ष देने के लिए आए थे, स्पिरिचुअल हमारी प्रोग्रेस के लिए आए थे। ये सब मुझे तब समझ में नहीं आई थी। तो लेकिन अब गुरु जी धीरे धीरे, आपका जब राइट टाइम होगा, जब आप रिसेप्टिव होगे, तो धीरे धीरे आपको सब कुछ समझ में समझा देंगे गुरु जी। लेकिन मेरा हमेशा इंटरेस्ट गुरु जी में था। मैं जब भी जाती थी, पिन ड्रॉप साइलेंस में बैठी रहती थी। न लेफ्ट देखती थी, न राइट देखती थी, न मैं किसी से बात करती थी। मैंने कभी 6 साल में किसी को ये नहीं बताया कि मैं इंडिया में नहीं रहती, बाहर रहती हूँ। बिकॉज मैं बहुत सिंपल होके जाती थी। उस जब टाइम में 2001 में वसंत कुंज में बहुत मर्डर्स हो रहे थे ओल्ड कपल्स के। और मैं भी वसंत कुंज में रहती थी। बहुत डरती थी मैं कि कभी किसी ने मुझे फॉलो किया, मैं रात को इतनी लेट नाइट आती हूँ। मैं कोई ज्वेलरी पहन के नहीं, बहुत सिंपल सूट पहन के जाती थी। तो गुरुजी ने सेम ईयर
मुझे NH8 पे मेन हाईवे पे MES के पीछे घर खरीदवा दिया। और मेरी तब इतनी समझ नहीं थी कि गुरुजी ने मेरा अरेंजमेंट किया आने का, क्योंकि उसके बाद मुझे डर नहीं लगता था। मुझे लगता था मेरे हस्बैंड बिजनेस करें तो खरीद लिया। नहीं, जब आप फर्स्ट डे गुरुजी के पास जाते हो, उसी दिन से ब्लेसिंग शुरू हो जाती है आपके पास आनी। आप रियलाइज करो या नहीं करो, आप रिसेप्टिव होगे तो तुमको तुरंत समझ आ जाएगी। क्योंकि गुरुजी जब भी कल्याण करते थे, कभी जता जता के, लोगों को दिखा दिखा के, बोल बोल के नहीं करते थे। गुरुजी कल्याण करके बताते भी नहीं थे। और सेम ईयर यहाँ से एक जजीरा एयरवेज स्टार्ट हुई। जजीरा एयरवेज ने ऑपरेट करना शुरू किया। लो कॉस्ट एयरलाइन थी, लाइक स्पाइस जेट। तो उसमें हम जाते थे, बहुत सस्ता टिकट था। उसमें एक बार उनकी फर्स्ट एनिवर्सरी थी, तो फ्लाइट में अनाउंसमेंट हो रही थी कि टिकट इज, आई थिंक इंडियन रुपीज में मैं आपको बताती हूँ, तो 300 रुपये प्लस टैक्स। और जैसे ही हम लोग दिल्ली पे एयरपोर्ट पे लैंड किए, तो जजीरा एयरवेज का जब अनाउंसमेंट हो रही थी, तो हम जैसे ही दिल्ली एयरपोर्ट पे लैंड किए, अंकल ने नेक्स्ट 4-5 ट्रिप्स के टिकट बुक करा दिए। मतलब ये टैक्स तो 1000 से भी नीचे कम पड़ता था टिकट। आप सोचिए, आज की ऐसा कभी हुआ नहीं है। और आज की डेट में अगर ये टिकट होता, तो उस टाइम हम इतना फ्रीक्वेंटली जाते थे, 7 टाइम 8 टाइम्स इन ईयर में जाती थी गुरुजी के पास। वो पॉसिबल नहीं होता। वो गुरुजी ने ही मेरा अरेंजमेंट किया था। और जैसे ही 2007 में गुरुजी ने फिजिकल बॉडी छोड़ दी, उसी साल जजीरा एयरवेज ने यहाँ से ऑपरेट करना बंद कर दिया। फिर अब हमको फुल टिकट में जाना होता है। ये सब मैंने तब रियलाइज नहीं किया कि सब गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं। ऐसे अगर हमें हर चीज जो गुरु जी ने कही है बहुत ध्यान से सोचनी चाहिए। गुरु जी भगवान है, हर गुनाह यहाँ पे माफ है। आप यहाँ से जर्नी शुरू करो। लेकिन फिर आपको गुरु जी कहते थे बंदा बन जा, ऐसे हमको नेगेटिव कर्म नहीं करने चाहिए। क्योंकि ह्यूमन लाइफ इज बेस्ड ऑन थ्योरी ऑफ कर्मा। हमें जितने कर्म अच्छे करेंगे, तभी गुरु जी हमें पसंद ब्लेस करेंगे। उतनी ज्यादा हमको ब्लेसिंग्स मिलेगी, उतना ज्यादा हमें गुरु जी प्यार करते हैं। और जब ऐसे जाती रही, ये सब फर्स्ट मीटिंग में हो गया, और ये फर्स्ट ईयर में ही हो गया था। और फर्स्ट मीटिंग के बाद जब मैं दिसंबर में गई गुरुजी के पास, क्योंकि मैं अपनी बेटी के लिए गई थी। मेरी बेटी को वाइट पैचिस थे, तो दिसंबर में अमेरिका में पढ़ती थी। तो दिसंबर में जब वेकेशन में वो आई, तो मैं यहाँ से उसको लेके गई थी। 1 वीक वो यहाँ रही, और 1 हफ्ते के लिए हम इंडिया गए थे। लेकिन मेरे से गलती ये हुई कि फर्स्ट में अहमदाबाद चली गई अपनी मदर से मिलने। तो फाइनली हमने वापस आने से एक दिन पहले एक ही दिन रखा था गुरुजी के पास जाने के लिए। और जब हम शाम को तैयार हो गए जाने के लिए, तो फर्स्ट टाइम मैं रात में जा रही थी। मुझे लगा पता नहीं कितने बजे आएंगे। तो मुझे लगा मैं प्रेम सिंह जी को फोन करके पूछ लूं। तो जैसे ही मैंने प्रेम सिंह जी को फोन किया, उन्होंने कहा गुरुजी तो यहाँ पे है ही नहीं, वो तो जलंधर में है। तो देखिए संगत जी, बिना दर्शन किए हम वापस आ गए, हमारे कोई दर्शन नहीं हुए। उसके बाद जब फेब में मैं और अंकल गए, तब बच्चे नहीं थे हमारे साथ। और गुरुजी जलंधर गए थे, में थे, तो हम जलंधर गए थे। हम सुबह पहुंच गए थे, शाम को गुरुजी का सत्संग अटेंड किया हमने जलंधर मंदिर में। और जब लंगर खाने के बाद हम बाहर गए, हाथ धो लिए, उसके बाद आके मैं बैठ गई। जब सब बैठ गए, तो गुरुजी की पास एक राइट साइड में टेबल थी, जिसपे बहुत बड़ी परात में हलवा आ गया, हलवा प्रसाद आ गया। गुरुजी दिल्ली में पहले देते थे, उस दिन बाद में आया। और तब मैं गुरुजी के पास जाने से पहले फास्ट बहुत करती थी। तो उस दिन मेरा मंडे का फास्ट था। एंड आई थॉट, मैं तो टेंशन हो गई मुझे कि ये हलवा प्रसाद खाना पड़ेगा, मुझे तो मेरा फास्ट टूट जाएगा। मैंने सोचा भी नहीं कि प्रसाद है और भगवान के हाथ से मिल रहा है। बट मुझे बहुत, मैं स्ट्रेस में थी कि ये प्रसाद मुझे नहीं खाना, नहीं तो मेरा फास्ट टूट जाएगा। और मैं धीरे 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 गुरुजी की आई कांटेक्ट अवॉइड करने लगी। गुरुजी रैंडमली सबको बुला बुला के देते थे। 50-60 संगत थी उस तब, संगत बहुत कम होती थी। और थोड़ी देर बाद मुझे रियलाइज हुआ कि मैं सही नहीं कर रही, कि गुरुजी को अवॉइड कर रही। तो मैं, जब 2-3 लोग रह गए, तो मैंने ध्यान रखा, और एंड में मैं उठ के जब गई गुरुजी के पास, 2-3 स्टेप मैंने लिए होंगे, तो गुरुजी ने मुझसे कहा तुझे किसने बुलाया, जा जाके बैठ जा, तुझे मैंने नहीं बुलाया। और संगत जी, वो दिन था, मैं इतनी खुश हो गई कि चलो फास्ट टूटने से बच गया। हाँ, मेरा आज फास्ट नहीं टूटा। मुझे ये तब रियलाइज नहीं हुआ
कि जो गुरुजी प्रसाद दे रहे थे भगवान, वो मैंने मिस कर दिया हलवे के फॉर्म में। तो टाइम के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होती जाती है। और फिर भी देखिए, हम जाते रहे गुरुजी के पास। और उस दिन क्या हुआ था कि हमने, मेरे इन लॉज रुड़की में रहते हैं, तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग की हमने ट्रेन बुक कराई थी रुड़की के लिए। लेकिन जब हम 11 बजे गुरुजी के पास से फ्री हुए तो हम होटल जाने लगे। तो एक संगत ने कहा हम आपको होटल छोड़ देते हैं। तो हमने कहा ठीक है। तो अंकल कहने लगे सुबह अभी 4 घंटे सो के फिर हम ट्रेन में जाएंगे, तो बेटर है हम अभी जो भी ट्रेन होगी उसी में चले जाते हैं। तो हमने संगत जी को बोला कि आप हमको ना स्टेशन छोड़ दो। तो हम स्टेशन गए। तो एक ट्रेन थी रुड़की के लिए, हमें मिली, हम बैठ गए बिना सोचे समझे। एंड दैट वाज द वर्स्ट जर्नी ऑफ ट्रेन मेरी लाइफ में, क्योंकि वुडन बेंचेस थी। और फरवरी में हमने सोचा अच्छा होगा, वेदर तो अच्छा ही होता है। इतनी गर्मी और इतनी लेफ्ट एंड राइट पैसेंजर ट्रेन थी वो। 3-4 घंटे की जर्नी हमने 6-7 घंटे में की। और लेफ्ट एंड राइट इतनी स्मेल आ रही थी शिट की कि हम एक पल सो भी नहीं पाए। पानी भी नहीं था उस ट्रेन में, कुछ नहीं। रात को बैठ गए और देखिए। पर लेकिन एक बार भी गुरुजी ने मेरे दिमाग में थॉट नहीं आने दिया कि जब भी जाते हैं गुरुजी के साथ अच्छा नहीं होता। ये फिर से एक एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा कि गुरुजी के साथ जाके। कभी ऐसा थॉट मुझे आया ही नहीं। बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि गुरुजी ने हमारे कर्म फर्स्ट डे से ही कटवाने शुरू कर दिए थे। और फिर भी हम जाते रहे जाते रहे। फिर 2 साल तक तो मेरे पास गुरुजी की फोटो भी नहीं थी। मैंने जो कहने जाई थी, मैं गई थी गुरुजी को स्पिरिचुअल हीलर समझ के। तो जो मैंने अपनी बेटी के लिए गुरुजी को कहना था, फर्स्ट डे की डांट से मैं इतनी सहम गई कि मैं गुरुजी को कभी नहीं कह पाई 6 साल में कि गुरुजी मेरी बेटी को व्हाइट पैचे से आप ठीक करो। मैं सबसे सुनती रहती थी रोज, सबसे जब लंगर ब्रेक होता था बहुत सब संगत से सुनती रहती थी उनके एक्सपीरियंस। तो मुझे लगा मेरी बेटी तो ठीक नहीं हो रही, मेरी बेटी तो ठीक नहीं हो रही। तो एक दिन 2 साल बाद गुरुजी ने मुझे अपने रूम में बुलाया। पहले चरण सेवा दी। एक दिन मुझसे कहा गुरुजी ने कि यहाँ और मेरे पैर दबा। तो जब मैंने उनकी चरण दबाई तो सिंगला अंकल ने लाके उनको करीब 100 फोटोग्राफ्स दे दी 4x6 के, जिसमें गुरुजी ने एक सॉलिटर पहना हुआ था। और गुरुजी सबको रैंडमली बुला बुला के दे रहे थे और फोटोग्राफ्स बहुत कम हो गई। जब 8-10 रह गई तो मैं धीरे धीरे चरण दबा रही थी, तो ऊपर देख रही थी कि नजर उठा के कि फोटो तो कम होती जा रही है। तो आई थॉट कि मुझे आज भी नहीं मिलेगी फोटो। तो मैंने धीरे से गुरुजी से कहा गुरुजी एक फोटो मुझे भी चाहिए। तो गुरुजी ने कहा तू क्या करेगी फोटो का, मैं तो तेरे दिल में रहता हूँ। और इतना सुनते ही गुरुजी ने ये भी सेंटेंस किया था, मैं तो तेरे दिल में रहता हूँ, मैं तुझे बहुत प्यार करता हूँ। बस वो डर था ना जो गुरुजी का, वो निकल गया। और उसके बाद जब एक दिन गुरुजी ने मुझे अपने रूम में बुलाया। मैं इतनी डेस्परेट थी कि मेरी लड़की ठीक नहीं हुई, 2 साल हो गए, और मेरे घर वालों का बहुत प्रेशर था सबका कि कैसा गुरु ढूंढा है रात में जाती है। वो हमने आज तक सुना नहीं, क्योंकि वहां पे अहमदाबाद में आसाराम जी का बहुत कुछ सुनते थे सब। बहुत प्रेशर था कि छोड़ दे छोड़ दे। मैंने कहा नहीं, मैं छोड़ूंगी नहीं, गुरु जी को कभी भी नहीं छोड़ूंगी। तो जब मैं उनके रूम में गई तो मैंने वेट नहीं की कि गुरु जी ने क्या कहने के लिए बुलाया है। मैंने खुद ही गुरु जी के जैसे चरण छुए। मैंने कहा गुरु जी मेरी बेटी तो ठीक नहीं हुई, 2 साल हो गए। तो गुरु जी ने कहा मैंने कोई दुकान खोल रखी है यहाँ पे। हाँ मैंने ये भी कहा था। मैंने कहा गुरु जी मैं अपनी, सॉरी संगत जी एक सेकेंड। तो गुरुजी ने मुझसे कहा मैंने अपनी माँ से कहना, मैंने कहा गुरुजी मैं अपनी मदर के पास जा रही हूँ और ये ठीक नहीं हुआ अभी तक। तो गुरुजी ने कहा अपनी माँ से कहना मैंने कोई दुकान खोल रखी है यहाँ पे। और उन्होंने एक सेंटेंस बोला ये तो ठीक हो ही जाएगा। बट द वे ही सेड, मुझे बाद में समझ में आई कि वो गुरुजी कह रहे थे अभी बहुत कुछ ठीक होना है इससे पहले। तो गुरुजी सब कुछ ठीक कर देते हैं सटल वे में, आपको पता भी नहीं चलता। और दुकान खुल रही थी ये भी मुझे बाद में समझ आई कि गुरुजी का मतलब ये नहीं था कि आप आओ और अपना काम करा के चले जाओ। गुरुजी हमारी स्पिरिचुअल जर्नी के लिए है। और जब हम गुरुजी के को सरेंडर कर देते हैं, जो गुरुजी कहते हैं उनके हुक्म में रहते हैं, तो हमारी लाइफ की जर्नी बहुत इजी हो जाती है। और गुरुजी की ब्लेसिंग्स, ये बड़े बड़े जो घर हैं, गाड़ियां हैं, ये सब तो गुरुजी चॉकलेट की तरह बांटते थे। जब मैं गुरुजी के पास बहुत सिंपल होके जाती थी तो गुरुजी को पता है भगवान तो एक्सेप्ट कर लेते हैं,
लेकिन सोसाइटी नहीं एक्सेप्ट करती, दुनिया वाले लोग नहीं सिंपल लोगों को एक्सेप्ट करते। तो बिफोर ही लेफ्ट इज फिजिकल बॉडी उन्होंने मुझे एक दिन कहा, कार्टियर का चश्मा खरीद, नवा मोबाइल खरीद, नवी गड्डी खरीद। और वो मुझे बहुत बहुत कुछ गाइड करके गए थे जाने से पहले, बहुत बड़े बड़े आशीर्वाद दे के गए। और गुरुजी ने मेरी बेटी को ठीक नहीं किया, तो मैंने उनकी बात कभी कह भी नहीं पाई। और गुरुजी की सबसे बड़ी ब्लेसिंग ये थी कि जब मैं गुरुजी के पास बैठती थी एकदम ब्लैंक हो जाती थी, कभी कोई थॉट नहीं आया मेरे को। और मैं देखती थी कि चारों तरफ सब लोग आंख बंद करके बैठे हुए, तो एक दिन मैंने भी आंखें बंद कर ली। तो एकदम सिंगला अंकल आ गए और उन्होंने कहा, भगवान सामने बैठे और आंखें बंद करके तुम बैठे हो, चलो ऊपर जाओ। और मैंने तुरंत आंखें खोल ली, और आज तक मैं कभी गुरुजी के सामने आंखें बंद करके नहीं बैठी, जितने साल गुरुजी रहे। और मैं हमेशा गुरुजी के पास जाके आगे फ्रंट में बैठी रहती थी, गुरुजी के पास। शुरू शुरू में डर के 2 साल में पीछे जरूर बैठी थी, उसके बाद जैसे ही मैं गुरुजी को मत्था टेकती थी, गुरुजी मुझसे कहते थे, जा आगे जाके बैठ जा। एक दिन मैंने 8:30 बजे गई, मुझे लगा कि गुरुजी 10 बजे सुबह 2 3 4 बजे तक बैठाते हैं, तो लेट जाते हैं, क्योंकि वहाँ क्रॉस लेग करके पूरा टाइम बैठना होता था, ऐसा लेफ्ट राइट मूव करके बार बार नहीं कर सकते, तो इतना डिसिप्लिन में रहना होता था। तो हम जान के 8:30 बजे गए। तो जैसे ही मुझे गुरुजी ने देखा, गुरुजी ने हाथ का इशारा किया मुझे, अपना हैंड रेस करके, और उन्होंने कहा, इतनी देर से आके कुछ नहीं होता, वहीं रुक जा, आगे मत आना। वो दिन था कि उसके दिन के बाद मैं कभी 6:30 बजे के बाद नहीं गई, हमेशा मैं 6:30 बजे पहुंच जाती थी। और एक बार मैं कनॉट प्लेस में थी, मुझे इतनी नींद आ रही थी, तो मैंने टाइम कैलकुलेट किया, मैं तो अराउंड 2 o'clock थी कनॉट प्लेस में। तो मैंने सोचा मैं गुड़गांव जाके 2 घंटा सो के कभी भी नहीं आ पाऊंगी 6 बजे शाम को या 6:30 बजे। तो संगत जी, मैंने ड्राइवर को बोला कि चल एम्पायर स्ट्रीट ले लो सीधा, और एम्पायर स्ट्रीट पहुंच गई मैं 4 बजे। विंटर के दिन थे, तो मैंने ड्राइवर को बोला मैं सो जाती हूँ यहाँ पे गाड़ी में पीछे, और 6:30 बजे तो मुझे उठा देना। और मैं 6:30 बजे जाके गुरु जी के पास चली गई। इतना ध्यान रखना चाहिए, गुरु जी में ध्यान होना चाहिए, गुरु जी जो कहते हैं वो करना चाहिए, गुरु जी के हुक्म में रहना चाहिए। तभी हमको ब्लेसिंग्स, ऑलवेज गुरु जी कहते थे ना, फुल ब्लेसिंग्स तभी मिलती हैं। और हमेशा गुरु जी ने इतने बड़े बड़े आशीर्वाद दिए। मेरी बेटी तो ठीक हो ही गई, देखिए 10 साल में हुई, लेकिन मैंने गुरु जी को उस दिन के बाद कभी नहीं कहा। और गुरु जी छोटे छोटे टेस्ट लेते थे मेरे, फर्स्ट डे से, फर्स्ट डे मुझे फर्स्ट बिगनिंग में ही उन्होंने मुझे कह दिया था डायमंड ला दे। तो मैंने फिर जवाब दे दिया, मैंने कहा गुरु जी, गुरु जी ने कहा एक सॉलिटर ला दे मेरे वास्ते। वो भी मैंने नहीं दिया, क्योंकि मैं स्ट्रेस में आ गई कि कहाँ से डायमंड लाऊंगी, कैसे अंकल को बोलूंगी, कैसे मैं चेकबुक है कहाँ है, तब तो मेरे पास होता भी नहीं था ये सब, कौन से अकाउंट से चेक काट के देंगे, ये सब मैं बहुत स्ट्रेस में रहती थी। फिर थोड़े दिन टाइम बाद गुरु जी ने मुझे कहा गाड़ी ला दे। फिर मैं स्ट्रेस में आ गई, 24 घंटे में स्ट्रेस में रह गई। नेक्स्ट डे जब तक मैं गुरु जी के पास नहीं गई, मैं कैसे मैनेज करूंगी गाड़ी में, तो शोरूम में अकेले जा भी नहीं सकती। तो फिर मुझे गुरु जी ने अपने रूम में बुलाया, और मैंने खुद ही पूछा, चरण छू के मैंने कहा, गुरु जी वो गाड़ी का, मैंने इतना ही बोला था। गुरु जी ने कहा, जा तेरी श्रद्धा पास हो गई। तो 6 साल में हमने गुरुजी को कभी कुछ नहीं दिया, कोई गिफ्ट नहीं दिया, कभी थैंक यू नहीं बोला, क्योंकि उनके आशीर्वाद मेरे को समझ नहीं आते थे। एक बार मैंने कहा, गुरुजी चलो हमारे साथ जहां हम रहते हैं। गुरुजी ने कहा, मैं बाहर नहीं जाता, तो जहाज भर भर के लोगों को यहाँ लेके आ। और आई थॉट मैं तो यहीं बैठी रहती हूँ सारा दिन, मैं तो एक भी संगत को नहीं ले गुरु संगत को गुरुजी के पास लेके नहीं गई, मैं जहाज भर भर के कैसे लेके आऊंगी। हम लोग कभी सोच भी नहीं सकते थे गुरुजी फिजिकली चले जाएंगे। तो मैंने उनको थैंक यू भी नहीं बोला इतने बड़े आशीर्वाद के लिए, जो मुझे गुरुजी के जाने के बाद समझ में आया। और एक दिन मैं आपको पहले सब गुरुजी के मैसेजेस सुना देती हूँ, फिर मैं एक्सपीरियंस बाद में सुनाऊंगी। फिर एक दिन गुरुजी ऐसे हम बैठे रहते थे रात को, मैं रेगुलरली जाती थी 7 8 टाइम्स इन ईयर। तो एक दिन गुरुजी मुझे कुछ ना कुछ समझाते रहते थे, कहते रहते थे। तो डिफरेंट टाइमिंग्स में उन्होंने डिफरेंट जो बातें मुझे कही, उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी, गुरुजी ने कहा बेल का जूस पिया कर। तो बेल का जूस मुझे पीने के लिए कहा था, लेकिन बाद में एक संगत ने सत्संग शेयर किया था कि बेल का जूस उनको पीना चाहिए जिनकी बॉडी हीट ज्यादा होती है, जिनको हाई बीपी रहता है, जिनको लो बीपी है उनको नहीं पीना चाहिए। फिर गुरुजी ने कहा था, बनाना इज गोल्ड इन द मॉर्निंग, सिल्वर इन द पॉइजन आफ्टरनून, पॉइजन इन द इवनिंग। तो बनाना आफ्टरनून में नहीं खाना चाहिए, मॉर्निंग में बिफोर 12 खा लो तो बेटर है। फिर मोदी जी ने कहा, हफ्ते में एक बार जो दूध जलेबी खाता है उसको कभी कोई बड़ी बीमारी नहीं लगती। तो संगत जी, कोशिश करनी चाहिए कि हम हफ्ते में एक बार
लंगर वाले ग्लास में, छोटे ग्लास में, अगर बड़ी है तो हाफ और छोटी है तो फुल जलेबी खाएं, प्रसाद की तरह, ना कि अमेरिकन साइज ग्लास में आप 4 जलेबी डाल के खा रहे हो, फिर वो मिठाई खा रहे हैं हम। प्रसाद की तरह खानी चाहिए। और गुरु जी ने कहा था लंगर दोबारा गर्म नहीं करना चाहिए। क्योंकि मैंने ही पूछा था, मैंने कहा हम लोग प्रसाद कहीं से लेके आते थे, फिर गर्म करके खाते थे खाने की तरह। तो मैंने कहा गुरु जी लंगर गर्म करना चाहिए, तो उन्होंने कहा नहीं, लंगर नहीं गर्म करना चाहिए। तो जब हम लंगर तो 3-4 घंटे पहले बन जाता है सत्संग से, तो जब हम गुरु जी को भोग लगाते हैं तब लंगर गर्म करते हैं, और फिर गर्म लंगर गुरु जी को भोग लगाते हैं, पर लेकिन उसके बाद लंगर गर्म नहीं करते। लेफ्ट ओवर गर्म अगर लंगर है और आप उसको खाते हो, क्योंकि इंडिया से बाहर तो कोई मिलता नहीं है लेने वाला, तो फिर आपको रूम टेम्परेचर पे लाके वो लंगर खाना चाहिए। अगर आप गर्म करके खाते हो तो फिर खाना खा रहे हो। और जब लंगर में मिठाई होती है, कुछ होती है, आप देख के सोचते हो कि और मिठाई ज्यादा है या लड्डू बड़ा है, तो मैं आपको उसके ऊपर एक सत्संग सुनाती हूँ। गुरु जी ने एक बार घर अ, आज्ञा लेते हुए मुझे और मेरी छोटी बेटी मेरे साथ थी, हम दोनों को एक बड़ा लड्डू दिया, 250 ग्राम वाला। तो मुझे मीठा खाना बहुत अच्छा लगता है, और वो नेक्स्ट डे खाना था नहा के। तो नेक्स्ट डे नहा के मैंने खा लिया पूरा लड्डू, और फिर मेरी बेटी ने भी खाया। तो हमको बहुत जरूरी काम से कहीं जाना था आफ्टर 2 आवर्स। तो 2 घंटे बाद मैंने अपनी बेटी से कहा कि सिल्की, मैंने कहा मैं आज नहीं जा पाऊंगी कहीं भी। तो शी से मम्मी क्यों? मैंने कहा वो लंगर लड्डू खाया था ना, वो अब मेरा स्टमक अपसेट हो रहा है इतना बड़ा लड्डू खा के। तो फिर मैंने उसको कहा, मैंने कहा बेटा आपने भी तो खाया था, आपका स्टमक नहीं अपसेट हो रहा? शी से मम्मी आपने लड्डू खाया था और हमने प्रसाद खाया था, मैंने प्रसाद खाया है, मेरा तो कोई स्टमक अपसेट नहीं हो रहा। तो मैंने बहुत बारी बड़े मंदिर में भी देखा है, बहुत जगहों पे हमने देखा है कि जहाँ जब लोग संगत लंगर खा रही होती है तो आसपास के सब संगत से बात करते रहते हैं या उनका ध्यान नहीं होता। अगर पूरा प्रसाद समझ के आप मंत्र जाप करते हुए लंगर खाओगे, क्योंकि आजकल लंगर जरूरी नहीं कि सब लोग घर में बनाते हैं, हेल्पर्स भी बनाते हैं, कभी कभी केटरिंग भी होती है, ज्यादा संगत होती है। अगर आप मंत्र जाप करते करते वो लंगर खाते हो तो वो प्रसाद है। और अब बातें करते हुए, मैंने तो यहाँ तक देखा था कि मैं एक दिन मंदिर में बैठी थी और मेरे सामने दो यंग लड़कियां बैठी थी, अपने इन लॉज की बात कर रही थी, अपनी सास की बात कर रही थी। तो आप सोचो आपको क्या आशीर्वाद मिला। घर से निकलते हुए, घर से निकलते ही आप मंत्र जाप करते करते मंदिर जाओ, पूरा दर्शन करके वापस आओ। तब तक आपको कोई सोशल, मतलब फोन वोन नहीं अटेंड करने चाहिए। इमरजेंसी की बात अलग है। और मंदिर में तो एंटर होने से पहले ही जो गुरुजी मना करते थे कि फोन बंद, तो हम तो स्विच ऑफ कर देते हैं। बिकॉज अपने गुरु की रिस्पेक्ट तो हमें करनी चाहिए ना, वहीं से शुरू होता है। जो चीज हम, गुरु जी जो करने के लिए कहते हैं वो हम नहीं कर पाए फॉर सम रीजन, तो कोई बात नहीं। लेकिन जो गुरु जी मना करते हैं वो हम कर रहे हैं, वो गुरु जी की डिसरिस्पेक्ट हो जाती है। कि गुरु जी आपको जो बोलना है वो करते रहो, हम तो वही करेंगे जो हमको करना है, हम नहीं बंद फोन बंद करेंगे। तो फिर प्लस माइनस हम सब जीरो करते रहते हैं। तो इसलिए हमको इन सब छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना चाहिए। और देखिए संगत जी, गुरु जी एक फैमिली से घर में आ जाता है, सबको ब्लेस करते हैं। हमने जाना शुरू किया, उसके बाद मेरे बच्चे जुड़ गए। मैं और अंकल तो पहले ही जुड़े हुए थे, बच्चे भी साथ साथ जुड़ गए, और मेरी पूरी फैमिली को गुरु जी ने ब्लेस किया है। मेरी मदर को भी बुलाया था गुरु जी ने कि अपनी माँ को लेके आए। जब मैं अपनी मदर को लेके गई, 1 महीना उन्होंने वहां रखा। मेरी मदर को सिर्फ एक ही डर था कि वो कैसे उनकी डेथ हो गई। वो 80s में थी जब वो गुरु जी के पास गई थी। उनको ये डर था कि मुझे कोई बीमारी हो जाएगी, क्योंकि वो कभी बीमार नहीं हुई, कभी हॉस्पिटल नहीं गई। तो उनको लगता था एंड में कोई बीमारी ना हो जाए। लेकिन गुरु जी की इतनी ब्लेसिंग्स रही कि वो रात को सोई और सुबह उठी नहीं, उनको पता ही नहीं चला। तो ब्लेसिंग्स ये नहीं कि आपको इमीडिएटली समझ आएगी, वो तो टाइम के साथ आपको गुरु जी बता देंगे कि वो उन्होंने कितना आपको ब्लेस किया हुआ है। और आपको रियलाइज भी होने लगेगा एक दिन कि बिना बोले ही गुरु जी ने इतनी सारी चीजें आपको दी हुई हैं। तो मेरे ब्रदर को गुरु जी ने इतना ब्लेस किया कि उसको कैंसर हो गया था, माउथ कैंसर, 2008 में। और वो उसकी सर्जरी हो गई, आज तक वो बिल्कुल ठीक है। 2016 में उसको ब्रेन ट्यूमर हो गया, और वो भी गुरुजी से मिल दर्शन कर चुका है। गुरुजी ने उसको एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम के लिए आया था, एक उपाय बताया था। और फिर उसका गुरुजी कहते हैं कर्म काटने ही पड़ते हैं।
तो 8 में कैंसर हो गया, माउथ कैंसर, चेन स्मोकर था वो। और 16 में उसको ब्रेन ट्यूमर हो गया, और ट्यूमर बिनाइन था। तो डॉक्टर्स ने बोला इस एज में सर्जरी नहीं हो सकती, और वो ओरली कुछ खाते नहीं थे ज़्यादा, क्योंकि माउथ कैंसर की सर्जरी की वजह से। तो उन्होंने बोला फिजिकल बॉडी भी इनकी बहुत वीक है फॉर सर्जरी। लेकिन हमारे एक मेरे ब्रदर इन लॉ डॉक्टर, उन्होंने कहा ऐसे ही लोग ट्यूमर भी 20-25 साल आराम से निकाल लेते हैं। तो तब वो 16 में, वो 70s में थे। और आप बिलीव नहीं करोगे कि वो एक बारी हर ट्यूमर अभी भी उनके सर में है, सर्जरी नहीं हुई। लेकिन कभी कभी जब उनको बहुत खांसी आती नॉन स्टॉप, तो वो ब्रेन में ऑक्सीजन नहीं जाता फॉर फ्यू सेकंड्स, वो अनकॉन्शियस हो जाते हैं। और आपको पता है ब्रेन में ऑक्सीजन नहीं जाना कितनी बड़ी बात है। और वो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं और 24 आवर्स में ठीक होके बिल्कुल नॉर्मल वापस आ जाते हैं। ऐसा हर 2, 4, 6 महीने में होता रहता था। पिछले 8 महीने से वो भी नहीं हुआ, और अभी हुआ था फॉर लास्ट वीक। और वो 2 दिन में घर वापस आ गए नॉर्मल होके। और उसके पहले मैंने 2 बारी सुना था पिछले 2, 4 साल में, कि एक बारी उनको लेफ्ट आई में पैरालिसिस हो गया। आपने कभी सुना है आई पैरालिसिस? तो करोड़ी जी कर्म कैसे कटवाते हैं हमें क्या पता, बट वो बहुत नॉर्मल रहते हैं। और लेफ्ट आई में पैरालिसिस, विजन चला गया उनका। और ट्रीटमेंट से 6 महीने में विजन वापस आ गया, लेफ्ट आई ठीक हो गई। फिर थोड़े दिन बाद राइट आई में पैरालिसिस हो गया। फिर राइट आई आई से दिखना बंद हो गया। फिर 6 महीने बाद ट्रीटमेंट से फिर आई ठीक हो गई। और वो इतने पॉजिटिव रहते हैं, कभी नेगेटिव नहीं सोचते कि मुझे ये सब क्यों हो रहा है। इतने आराम से बात करते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। इस तरह से गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेनी चाहिए। मैंने एक लेडी और को भी देखा था कि जिसको ब्रेन कैंसर हुआ था। वो जब मुझे मिली बड़े मंदिर में, तो शी सेड आंटी देखो मैं कितनी ब्लेस्ड हूँ कि गुरुजी ने इतनी बड़ी संगत से मुझे चुना है इस बीमारी के लिए। ऐसा कह पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर आप तैयार हो इन सब चीजों के लिए कि गुरु जो करता है अच्छा करता है। गुरु अच्छे इंसान कभी किसी का बुरा नहीं करते। तो आपकी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है आपको नेगेटिव लगता है, बट वो अच्छा ही कर रहे होते हैं आपका, क्योंकि आपके कर्म कटने के बाद ही आपकी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट होगी। और गुरु जी से कभी कुछ मांगना नहीं चाहिए, क्योंकि गुरु जी मोक्ष देने के लिए आए थे, भक्ति देने के लिए आए थे। अगर भक्ति आप मांगोगे तो सब कुछ आपको फ्री में मिल जाएगा, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी भी बहुत इजी हो जाएगी। मैंने एक सत्संग सुना था कि एक अंकल गुरु जी के पास आए थे, और उनको कैंसर था। तो उन्होंने गुरु जी से कहा कि मुझे 2.5 साल दे दो, कि मैं 2.5 साल जी सकता हूँ, तो मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी सॉर्ट आउट कर दूंगा। वो 2.5 साल जिए और अपनी प्रॉपर्टी सारी सॉर्ट आउट कर दी। उसके बाद उनकी डेथ हो गई। लेकिन अगर उन्होंने ये कहा होता कि गुरु जी आप मुझे लाइफ दे दो, मैं दिन रात आपकी भक्ति करूंगा, दिन रात आपका नाम जप करूंगा, तो शायद आज वो जिंदा होते। इसीलिए हमें कुछ मांगना नहीं चाहिए। गुरु जी कहते थे सेवा सत्संग सिमरन, सेवा थोड़ी कम करोगे तो चलेगा। देखिए मैंने 2008 तक कोई सेवा नहीं की। 8 में 9 के बाद जब यहाँ सत्संग हुआ है, मुझे ने फिजिकल बॉडी छोड़ने से पहले मार्च 14 मार्च को मुझे कहा था मेरा सत्संग कराया कर, लंगर खिलाया कर, लोग हील हो जाएंगे। तो जब हमने सत्संग स्टार्ट किया, विद इन अ ईयर मेरी बेटी ठीक होनी स्टार्ट हो गई। और उसका इतना स्ट्रांग फेथ था नीतिका का, कि वो जिस दिन गुरु जी के पास गई उसके बाद से उसने कभी कोई मेडिसिन नहीं ली, सब कुछ छोड़ दिया गुरु जी पे। और जब 2006 में वो आई थी तो उसका पूरा फ्लेयर अप हो गया था बॉडी में। उसने फिर भी गुरु जी को कुछ नहीं कहा, और मैंने भी कभी कुछ मांगा नहीं गुरु जी से। मैंने सिर्फ इतना कहा था गुरु जी ये तो बढ़ गया। गुरु जी बहुत धीरे से, मैंने कहा उतनी धीरे से गुरु जी ने कहा कोई नहीं, नवा कलश ले आ। तो नवा कलश लेके आए हम। सत्संग हमारे वहां शुरू हो गया। 2009 में सत्संग उसका पैचेस ठीक होने शुरू हो गए। और 2010 में 90% वो ठीक हो गई। जैसे गुरु जी कहते थे ना 10% में छोड़ देता हूँ, तो सिर्फ पैरों में नीचे है अभी 10%, वो बिल्कुल ठीक हो गई। तो ऐसे मांगने की जरूरत नहीं है, हमको सिर्फ भक्ति करने की जरूरत है। भक्ति मांगेंगे तो साथ में सब कुछ फ्री में मिल जाता है। और हमको सेवा सत्संग, सेवा भले ही थोड़ी सी हम कम कर लें, सत्संग में हम जाए ना जाए, जाना जरूर चाहिए अगर आप जा सकते हो तो। लेकिन गुरु जी कहते थे कि पहले फैमिली सेवा करो। जब भी मेरे घर में आज भी बच्चे आते हैं वेकेशन में फॉर शॉर्ट टाइम, वो मेरे साथ नहीं रहते मेरे, तो मैं कभी किसी सत्संग में नहीं जाती, क्योंकि थोड़े टाइम के लिए आते हैं, छोड़ के आप सत्संग में चले जाओगे रोज रोज। तो
फिर वो आएंगे क्यों? एक दिन उनको भी लगता है कि मम्मी तो रोज सत्संग में बैठी रहती, तो हमको जाने की क्या जरूरत है। तो इसलिए गुरु जी कहते थे पहले फैमिली सेवा करो, बच्चे वाले बच्चे पालो। कभी बच्चे अकेले घर में नहीं छोड़ के जाना चाहिए, जो बच्चे आपको अच्छे से एक्सप्लेन ना कर सके कि आपके पीछे क्या हुआ था। आपके घर में ओल्ड पेरेंट्स हैं तो भी कभी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आप जैसे अटेंड करोगे कभी कोई अटेंडेंट नहीं करेगा। मैं खुद भी, मैंने बीमार हुई थी तो मैंने हॉस्पिटल में देखा था कि आप फैमिली वाले खुद नहीं देखते तो फिर अटेंडेंस भी इतना ध्यान नहीं रखते। आपको खुद ही ध्यान रखना होता है अपने पेरेंट्स का, खुद ही, वही गुरु सेवा है। जिनके घर में बड़े लोग हैं उनकी सेवा करें, वही गुरु सेवा है। फिर एक टाइम आएगा जब आप सिर्फ गुरु जी की सेवा करोगे और गुरु जी अपनी सेवा में लगा देंगे। गुरु जी से कभी सेवा को मत मांगो, क्योंकि सेवा तो गुरु जी जब राइट टाइम अगर देगा तब तक आपके लिए सत्संग सेवा सिमरन है। और हाईएस्ट गुरु सेवा इज टू डू हिज पार्ट, उनका सिमरन करना। 2003 या 4 में जब एक दिन मैं गुरु जी के पास बैठी थी, तो गुरु जी ने मुझे कहा यहाँ पे आ। तो मैं गई गुरु जी के पास। तो गुरु जी कहते हैं सुन, ध्यान से सुन। और वो शब्द की लाइन थी, आ, अपने बराबर रोज सोना गोल्ड दान करो तो भी इट इज नॉट इक्वल टू नितनेम। नितनेम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप जब तब दान, हर चीज से ज्यादा इंपॉर्टेंस है मंत्र जाप की। और गुरु जी के मंत्र में सारी गुरु जी की पावर है। आज गुरु जी फिजिकली नहीं है, सटल फॉर्म में सब गुरु जी के मंत्र में शक्ति है कि वो हर चीज हील कर सकती है। गुरु जी के मंत्र से ही मुझे न्यू लाइफ मिली है। जब मैंने, गुरु जी ने मुझे इनिशिएट किया था 2003 या 4 में, मुझे एक दिन अपने रूम में बुलाया और अपना, जैसे ही मैंने उनको माथा टेका तो उन्होंने अपना राइट हैंड कप करके मेरी एंड ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड पे जोर से मारा। और वो ऐसे आवाज हुई थी जैसे बॉम्ब ब्लास्ट हो रहा है। तो मैं पूछ नहीं पाई, क्योंकि हम तब गुरु जी से इतना ज्यादा फ्री होकर बोल नहीं सकते थे, गुरु जी आपने ये क्या किया, ये आवाज क्यों आ रही है। तो बाद में मुझे समझ में आया कि गुरु जी ने तब मुझे निषेध किया था। तो मुझे मंत्र जाप करना चाहिए था, लेकिन मैंने कभी किया नहीं। क्योंकि पहले गुरु जी के पास बैठे रहते थे, दिन रात गुरु जी के पास जाते रहते थे। एक जुनून था गुरु जी के लिए, जैसे एक नया नया बॉयफ्रेंड मिल जाता है ना, कि बस मिलना ही जाना है, सुबह शाम जाना है। गुरु जी के अलावा कुछ याद ही नहीं रहता था। गुरु जी जो कहते थे वो भी नहीं याद रहता था मुझे तो, कि क्या उन्होंने कहा। वो सब कुछ मुझे गुरु जी ने अपने जाने के बाद याद दिला दिया, धीरे 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 ट्रेन कर दिया मुझे। कह के वो मुझे सब कुछ पहले गए थे, मैंने फॉलो कुछ नहीं किया, वो सब कुछ मैंने राइट टाइम से फॉलो करना शुरू किया। और ऐसी एक बार 2015 में जब मैंने मंत्र जाप नहीं किया, तो मैंने एक ड्रीम देखा। गुरुजी ने 2 बारी मेरा नाम चेंज किया है। पहले मुझे गुरुजी ने कहा 2004 में, मैं तेरा नाम मीरा रख देता हूँ। और संगत जी, मुझे पूर्ण गुरु की इतनी समझ नहीं थी, जिसे मैंने पहले कहा। तो ऐसे ही मैं जैसे साधु संतों से बात करती थी, ऐसे मैंने गुरु जी को भी कह दिया। मैंने कहा गुरु जी, नाम चेंज करूंगी तो सब लोग हंसेंगे। तो गुरु जी चुप हो गए। जब आप जवाब दे दोगे तो गुरु जी कुछ नहीं बोले। गुरु जी को समझ में आ गई कि यू आर नॉट रेडी फॉर दिस, कि उनकी बातें समझने के लिए। फिर 2006 में उन्होंने मुझे एक नया नाम दिया, गौरी। तो मैं चुप रही। तब शायद मैंने कुछ बोला नहीं, लेकिन नाम मैंने तभी भी एक्सेप्ट नहीं किया, और ना ही मैंने कभी जाप किया। सत्संग तो हम 2008 से कर रहे थे, तो सेवा तो हम कर ही रहे थे। तो फिर क्या हुआ कि 2015 में एक दिन रात को मैंने ड्रीम देखा, चल उठ, 2:45 बज रहे हैं, शरीर छूटने का समय हो गया है। तो संगत जी, मेरी एकदम आंख खुली तो टाइम देखा, इट वॉज 2:36। तो मुझे लगा ये तो 9 मिनट बचा है, इसका मतलब मैं मर भी सकती हूँ। तो मैंने सोचा अंकल को उठाऊं, फिर मैंने कहा नहीं, अंकल को नहीं उठाती, क्योंकि अंकल को उठाया तो अंकल क्या कहेंगे, ड्रीम देखा है, कोई बात नहीं, सोचा कुछ नहीं होता। तो फिर मैंने मंत्र जाप करना शुरू किया आंख बंद करके। और जब मैं मंत्र जाप कर रही थी तो मैंने अपने विंडो के बाहर गुरु जी को देखा। वाइट कपड़ों में गुरु जी खड़े थे। और फिर जब वो मंत्र, मैं मंत्र जाप कर रही थी, थोड़ी देर देर बाद मैंने देखा ही तो मोबाइल उठा के देखा 250 हो गए थे। तो मैंने कहा देखो, गुरुजी ने मुझे न्यू लाइफ दी। और नेक्स्ट डे से मैं सबको ही सत्संग सुनाती थी कि गुरुजी ने मुझे न्यू लाइफ दी, 10 मिनट के मंत्र जाप से, 10 मिनट के मंत्र जाप से। लेकिन मैं भूल गई कि गुरुजी का मैसेज क्या था कि मुझे रोज मंत्र जाप करना है, लेकिन मैंने नहीं किया। फिर मैं 2019 में बीमार हो गई। गुरुजी मेरा टाइम चेंज कर रहे थे। मेरे हॉरोस्कोप में लिखा हुआ है कि 260 के बाद मेरी लाइफ नहीं है, तो मेरी लाइफ एक्सटेंड कर रहे थे गुरुजी, नाम चेंज करके और मंत्र जाप करा के।
लेकिन मैं वो एक्सप्लेन नहीं करते थे तो उनको समझ नहीं आती थी। जब आप इंटरेस्ट लोगे, समझने की कोशिश करोगे, तब आपको समझ में आएगी। तो फिर मैंने तभी भी मंत्र जाप नहीं किया। 2019 में मैं फिर बीमार हो गई, और उससे पहले गुरुजी ने सब वो कर दिया। मेरी बेटी बच्चों की शादी बुक करा दी एक बार, अपने सामने ही करा दी थी। एक की 30 मार्च को थी और एक की 7 नवंबर को थी। और एक दिन, जैसे मैंने कहा कि मैं अपने बीमारी का सत्संग शुरू करने से पहले सुनाना चाहती हूँ कि मैंने एक दिन, मेरे फादर की डेथ हुई थी सिरोसिस ऑफ लीवर से। तो मुझे बहुत कभी कभी जब याद करती थी तो मुझे बहुत खराब लगता था। तो एक 2006 साल में गुरु जी के पास बैठी, मुझे कभी भी उनकी याद नहीं आई, क्योंकि मेरा माइंड ब्लैंक रहता था। 2015 में जब मैं यहाँ बैठी थी, मेरे घर में सत्संग हो रहा था थर्सडे का सुबह के टाइम, और मैंने जो एकदम उनकी याद आई, तो मैंने उनसे कहा, आप जहां कहीं भी हो आज, आप गुरुजी से कनेक्ट हो जाओ इस जन्म में, तो गुरुजी आपका कल्याण कर देंगे। और संगत जी, सेम विजन में मुझे गुरुजी ने दिखाया। नेक्स्ट मोमेंट मैंने देखा कि मेरे फादर, यहाँ पे गुरुजी की चरणों की फोटो लगी हुई है मेरी आई लेवल पे, वहां पे गुरुजी को मत्था टेक के नीचे बैठे हुए हैं दोनों घुटनों पे, और मत्था टेक के ऊपर उठ रहे हैं और उनके हाथ दोनों जुड़े हुए हैं। तो गुरुजी ने मुझे दिखा दिया कि वो मेरे पास है। 2 बार मेरी मदर के जाने के बाद भी मैंने उनको बड़े मंदिर में बैठे हुए देखा हुआ है। इसलिए हमको जो चले गए, उनकी उनके लिए भी स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, या उनके लिए भी दुख नहीं मनाना चाहिए। और आने वाली जनरेशन तो वैसे ब्लेस्ड है, जो हमारी फैमिली में जो नए बच्चे आते हैं वैसे गुरु जी के ब्लेस्ड बच्चे हैं। जब मेरा ग्रैंडसन हुआ था, तो मेरी बेटी पूरा टाइम बोलती थी कि मैं गुरुजी से नाम लूंगी, गुरुजी से नाम लूंगी। गुरुजी तो फिजिकली थे नहीं तब 2011 में। तो लास्ट मंथ वीक ऑफ प्रेगनेंसी में मैंने उसको बोला कि, मैंने कहा, बेटा गुरुजी आपको नाम नहीं देंगे। सर, क्यों मम्मी? मैंने कहा, इसलिए कि आप रोज नाम ढूंढ रहे हो 9 महीने से, अपने फ्रेंड से भी पूछते हो, गूगल में भी सर्च करते हो, सब जगह सर्च करते हो, और जो मिलता है उससे पूछते हो कि क्या नाम है, क्या बेबी बॉय का क्या नाम रखें। तो मैंने कहा, आपको नाम नहीं देंगे गुरुजी। कहती, मम्मी ऐसा मत बोलो, गुरुजी को पता है कि मेरा फर्स्ट बेबी है, तो मैं टाइम पास कर रही हूँ, और नाम मैं वही रखूंगी जो गुरुजी देंगे। जस्ट बिफोर डिलीवरी उसने एपिड्यूरल लिया हुआ था। तो जब उसकी आंखें बंद की उसने, जस्ट 5 मिनट्स बिफोर डिलीवरी, उसने देखा ऊपर गुरुजी के दर्शन हुए, और बीच में जो 3 नाम उसने फ्लैश शॉर्ट लिस्ट किए थे, एक उसमें था नाम कबीर। तो जो 3 नाम उसने शॉर्ट लिस्ट किए थे वो उसकी आंखों के सामने से फ्लैश होके निकल गए। और नीचे एक नाम लिखा था, नीचे एक बेबी देखा, नेक्स्ट एक बेबी था, ऊपर गुरुजी, बीच में वो 3 नाम फ्लैश हो गए, उसके बाद एक बेबी देखा उसने, और उसके नीचे लिखा था ईशान। तो देखिए जी, नामकरण भी गुरुजी ने किया जस्ट 5 मिनट्स बिफोर डिलीवरी। इसलिए गुरुजी तो सब कुछ कर सकते हैं। मुझे न्यू लाइफ दी गुरुजी ने 2019 में। जब मैं बीमार हो गई थी, मेरे लंग्स फेल हो गए थे। कोविड में 60% पे भी लोग चले जाते थे ऊपर, मेरे लंग्स वर वर्किंग ओनली 30% जब मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी। और सब डॉक्टर्स ने कह दिया था कि 0.1% चांस नहीं है इसके बचने का। मेरे आईसीयू के बाहर भी रेड स्टिकर लगा था। और मेरे आसपास वाले सब ठीक होके चले गए, क्योंकि बाहर डे नाइट मेरे बच्चे और सारी संगत के मंत्र जाप करती थी। और मैं दो मेरा प्रोसीजर स्टार्ट हुआ था नेम चेंज का 2017 में, और जिस दिन वो प्रोसीजर कंप्लीट हुआ, उस दिन मेरे को आईसीयू में होश आया था। तब तक मेरे बचने का 0% चांस था। तो अगर गुरुजी लाइफ दे सकते हैं, तो गुरुजी सब कुछ कर सकते हैं, और कर रहे हैं उस सब के लिए। हमें सोचने की जरूरत नहीं है, हमको सिर्फ भक्ति करने की जरूरत है। उस दिन के बाद जब मुझे होश आ गया, आ, तो मुझे गुरुजी हर रोज हर पल में आंख बंद करती थी तो एक विजन देखती थी, सो जाती थी, और ड्रीम्स के थ्रू गुरुजी ने मेरी ट्रेनिंग की पूरी, कि भाई इसी जन्म में हमें ये सब के लिए मैसेज है कि हम अपना कल्याण करवा लें गुरुजी से। आज हमें रियलाइज हो रहा है कि गुरुजी हमारे साथ हैं, भगवान हैं। अगले जन्म में क्या पता कौन सा कर्म आड़े आ जाए। एक मैंने सत्संग सुना था गुरुजी के टाइम पे सिंगला अंकल से, कि गुरुजी ने किसी संगत को कहा था, एक पर्टिकुलर डे बुलाया था कि आप आ जाना उस दिन, तो वो आए नहीं। गुरुजी ने 2-3 बारी कहा था उनसे, जाते जाते आज्ञा जब लेने गए तब भी कहा था कि आ जाना, तो वो नहीं आए। तो सिंगला अंकल ने बोला
कि गुरुजी देखो आपने कितना कहा था, वो तो आया ही नहीं। तो गुरुजी ने कहा आज मैं उसको जो देने के लिए बुलाया है ना, बुलाया था, वो दिन उसको वापस लाने में कई जन्म लगेंगे। तो आप देखिए, आपने गुरु का हुक्म न मान के कई जन्म लिखवा लिए। ऐसे आप हर जन्म में गलती रहे तो और कई जन्म हो लगेंगे। तो इसलिए गुरु जी का हुक्म मानना चाहिए। अब जहां तक हो सके अगर हमको सत्संग जाना चाहिए, बड़े मंदिर तो जरूर जाना चाहिए। बड़ा मंदिर पावर हाउस है, वहां का कंपैरिजन किसी घर के सत्संग से नहीं हो सकता। घरों में नेगेटिव वाइब्रेशंस भी होती है, और इसलिए बड़ा मंदिर गुरु जी कहते थे जो वहां से निकल भी जाएगा ना उसका भी कल्याण है। तो बड़े मंदिर में जब भी आप जा सको तो जरूर जाना चाहिए। लेकिन आजकल इतना रश हो गया है कि बहुत छोटे बच्चे, और एक एज के बाद 60-70 जो लोग 80s में जो लोग फिजिकली फिट नहीं है वो नहीं जा सकते। तो उनको घर में प्रे करना चाहिए, क्योंकि गुरुजी ने जो समझाया हमको, भगवान हमारे दिल में रहते हैं, बट वो लेवल तक आने में हमको रियलाइज करने में टाइम लगता है। तो हम गुरुजी के पास बैठ के गुरुजी का मंत्र जाप करें। डायरेक्ट कनेक्शन के लिए ही सबसे बेस्ट होता है कि हम गुरुजी के सामने बैठ के करें। चलते फिरते जरूर करना चाहिए, तो एक रिमाइंडर की तरह होता है कि आपको हमेशा याद रहे कि आप मंत्र जाप कर रहे हो। लेकिन सुबह शाम थोड़ी टाइम, पाँच भली 5-10 मिनट से आप शुरू करो, पर गुरु जी के चरणों में बैठ के मंत्र जाप करना चाहिए। फिर आपका डायरेक्ट कनेक्शन बहुत जल्दी हो जाएगा, और फिर गुरु जी आपको डायरेक्ट मैसेजेस भी देने लगेंगे। आपको किसी पुरानी संगत की हेल्प लेने की जरूरत नहीं है। सबको आज भी कोई ना कोई प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं कि पुरानी संगत आज भी गुरु जी से कनेक्टेड है, बट ऐसा नहीं कि उनको 100% गुरु जी की समझ है। आपको अपना कनेक्शन पुरानी संगत के सत्संग सुनने से, आपको उनका मैसेज लेके उनके थ्रू जो आपके लिए मैसेज है वो आपको मैसेज कैच करना होता है हर सत्संग में, और उसको फॉलो करो और अपना डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ गुरु जी से। सारे आंसर्स गुरु जी से डायरेक्ट लो। अब टाइम कम है इसलिए मैं एक छोटा सत्संग सुनाती हूँ। देखिए, इतने सालों से कनेक्टेड होने के बाद भी एक बार गुरु जी ने मुझसे कहा था गुस्सा मत किया कर। उसके बाद मैं आपको सुनाऊंगी। गुरु जी कहते थे ना, आर्ग्यूमेंट फ्री हाउस होना चाहिए, हस्बैंड वाइफ की सेवा करे, वाइफ हस्बैंड की सेवा करे। तो मैं ड्रीम्स बाद में सुनाती हूँ जो मैंने बीमारी में गुरुजी ने मेरी ट्रेनिंग के लिए दिखाए थे। मैं उससे पहले एक सत्संग मुझे याद आ रहा है, वो सुनाती हूँ कि गुरुजी ने मुझे एक बार कहा था गुस्सा मत किया कर। और वो भी एक सत्संग है कि उन्होंने मुझसे कहा था अहमदाबाद मत जा। मैं अहमदाबाद जा रही थी तो मैं चली गई, मैंने कुछ कहा मेरी मम्मी को, तो उन्होंने कुछ कहा, मैंने गुरुजी से कहा गुरुजी जाना पड़ेगा। जब मैं चली गई तो वहाँ 3 साधु मेरे घर में आए, और 2 हेल्दी साधु थे। सुबह सुबह 6 बजे, और जो खड़े थे वो गुरुजी थे, फुल कंप्लीटली एक सेफरन कलर के चोले से कवर्ड थी उनकी बॉडी। और जब वो मेरे सामने आए, जब मैंने गेट खोला था, जब सामने आए, तो उनको मेरे सामने होना चाहिए था, देखिए। लेकिन पता नहीं मैं कैसे उनके पीछे, लेफ्ट शोल्डर के पीछे खड़ी थी। और जो बैठ गए साधु, 2 चेयर्स थी हमारे वरांडे में, उन्होंने में से एक साधु ने कहा गुस्सा मत करना, क्योंकि जब तक आप में नेगेटिव क्वालिटीज रहती हैं, गुस्सा, जेलसी या आर्ग्यूमेंट्स करना, ही सब, तब तक आपकी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस इतनी फास्ट नहीं हो सकती, बहुत स्लो होगी फिर आपकी। तो ये सब आपको खुद कोशिश करनी पड़ेगी, तब गुरुजी हेल्प करेंगे आपकी। तो वो कह के चले गए, लेकिन आज तक मैं सोचती हूँ मैं गुरुजी के शोल्डर के पीछे कैसे आ गई, लेफ्ट, जबकि मुझे, हम दोनों का आमने सामने होना चाहिए था। तो वो मेरे घर में आए थे दरवाजे से। उसके बाद वो कहाँ चले गए मुझे आज तक पता नहीं चला। मैं सोचती रहती थी गए कैसे गए, मैंने देखा था नहीं देखा था, मुझे याद ही नहीं रहा, गुरु जी सब भुला देती। तो इसलिए हमको पूरी कोशिश करनी चाहिए कि घर हमारा आर्गुमेंट फ्री हो। आप हेड ऑफ द फैमिली गुरु जी को समझो, तो आप कभी आपसे गलती नहीं होगी। क्या गुरु जी अगर दुनिया चला रहे हैं तो हमारा घर भी चला सकते हैं। पर हर बात को हम, हर प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम इंसान है, हमारी लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग, और कभी ना कभी तो इतना सेल्फ कंट्रोल खत्म हो ही जाता है। तो एक दिन मैं अंकल से कुछ मेरे आर्ग्यूमेंट हो गए अभी 6 महीने पहले। मैंने, पर जो मुझे नहीं बोलना चाहिए था, मैं काफी कुछ बोल गई। तो फिर मुझे, और बैक ऑफ द माइंड मेरे चल रहा था कि गुरुजी को पसंद नहीं आ रहा मैं कुछ ज्यादा बोल रही हूँ। फिर थोड़े टाइम के बाद मैं रोज गुरुजी को प्रे करती थी, गुरुजी मेरे से गलती हो गई, अब आप कुछ ऐसा बताओ जो आगे से कभी मेरा मुंह ना खोले, और मैं कभी, हमारे घर में आर्गुमेंट ना हो, कुछ आगे से आप क्या करूं मैं, ऐसा आप बताओ। आफ्टर ऑल इंसानों का कंट्रोल, इंसानों पे कितना भी कोशिश करो, हम कोई भगवान थोड़ी ना है, तो कंट्रोल छूट ही जाता है।
तो मैंने बहुत गुरुजी को प्रे किया। 15 डेज तक मैं रोज गुरुजी को प्रे करती थी, गुरुजी क्या करूंगी नेक्स्ट टाइम ऐसा कभी ना हो। तो देखिए, आपको जो भी प्रॉब्लम है आप गुरुजी से डेली पूछो तो गुरुजी आपको रिप्लाई डायरेक्टली देंगे। और फिर मैंने 15 डे गुरुजी ने मुझे ड्रीम दर्शन दिए और देखा गुरुजी लेटे हुए हैं और बॉडी स्टार्टेड मूविंग, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। तो मैंने कहा गुरुजी, गुरुजी तो उठ गए हैं, गुरुजी तो ठीक रहे हैं, अभी उठ रहे हैं, ये तो उठ रहे हैं, मैं ड्रीम में कह रही हूँ। और मैं देख रही हूँ कि गुरुजी की बॉडी मूव कर रही है लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। फिर धीरे से फोकस मेरा उनके फेस की तरफ चला गया और जब मैंने उनका फेस देखा तो कभी गुरुजी का फेस था, कभी मेरे हस्बैंड का फेस था, कभी गुरुजी का फेस था, कभी मेरे अंकल का फेस था। और फाइनल सीन जो मैंने ड्रीम में देखा उसमें मेरे हस्बैंड का फेस था, अंकल का, और गुरुजी की बॉडी थी। गुरुजी का ये बहुत पर्सनल सत्संग है बट इसमें बहुत स्ट्रांग मैसेज है फॉर एवरी सत्संग संगत, इसलिए मैं सुना रही हूँ कि फाइनल सीन में मेरे हस्बैंड की फेस था, गुरुजी की बॉडी थी। और गुरुजी ने कहा एक वर्ड भी नहीं, ओके। लेकिन मुझे समझ आ गई उस दिन कि हर इंसान को, किसी को भी फॉर ग्रांटेड मत लो। गुरुजी ने एक बार पायलट आंटी को भी कहा था, डोंट टेक गॉड फॉर ग्रांटेड। सेम वे हम किसी भी रिलेशनशिप में किसी को भी फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। हम बाहर वालों के सामने कुछ नहीं बोलते, हम अपने फैमिली मेंबर्स को क्यों कुछ भी बोल जाते हैं। तो गुरुजी ने मुझे समझाया कि हर इंसान में गुरु देखोगे, गुरु का रूप देखोगे, उसको समझोगे तो कभी कोई आपके से गलती नहीं होगी। यही एक सबसे बड़ा मैसेज सबके लिए है। जिनके घर में भी कभी कोई आर्ग्यूमेंट हो जाता है या कभी हस्बैंड या कभी वाइफ की लड़ाइयाँ हो रही हैं, हर इंसान में गुरु को देखो और आप चुप रहो। किशोरी अंकल एक बार आए थे, उन्होंने 25 साल गुरु जी की सेवा की है, उन गुरु जी ने यहाँ भेजा था उनको 1 महीने के लिए। और वो सत्संग नहीं सुनाते थे ज्यादा, तो मैं उनके पीछे सारा दिन घूमती रहती थी 1 महीने तक। गुरु जी सत्संग सुनाओ, तो वो सुनाते नहीं थे, कभी कभी सत्संग सुनाते थे, शायद उनको आज्ञा नहीं थी। तो एक दिन फाइनली बहुत इरिटेट होकर मैंने किशोरी अंकल को बोला, किशोरी अंकल चलो ये बता दो गुरु जी क्या करने को कहते थे, सत्संग नहीं सुनाना मत सुनाओ, पर क्या करने को कहते थे ये बता दो। तो उन्होंने कहा गुरु जी कहते थे चुप रहा करो। और देखिए, गुरुजी को सबका पास प्रेजेंट फ्यूचर सब कुछ पता था, लेकिन गुरुजी चुप रहते थे हमेशा, कुछ एक्सप्लेन नहीं करते थे। जिसका कल्याण कर दिया कर दिया, सब कुछ सबके लिए करते थे, पर एक वर्ड नहीं बोलते थे। और हम और संसार चला रहे हैं पूरा चुप रह के। 10 साल, इतने सालों धरती पे रह के उन्होंने सबका कल्याण करके चले गए चुप रह के, और हम बोल बोल के अपनी फैमिली नहीं चला पाएंगे। ये बात मेरी समझ में आ गई उस दिन। तो ज्यादा से ज्यादा कोशिश करनी चाहिए कि बिना जरूरत की बातें नहीं बोलनी चाहिए, किसी के सामने भी, बाहर वालों के सामने नहीं, हम घर वालों के सामने भी सेंसलेस बातें नहीं कर सकते। हर इंसान को गुरु का रूप समझो तो आपको बहुत ही आशीर्वाद मिलेंगे, कल्याण होगा सबका, जिसे गुरु जी कहते हैं ना कल्याण किया। और बहुत सारी ट्रेनिंग मेरी गुरु जी ने, जैसे अब मैं बताती हूँ कि कैसे ड्रीम में की। एक गुरुजी ने मुझे ड्रीम दिखाया था, गुरुजी कहते थे गुप्त दान करो, गुप्त पाठ करो, गुप्त सेवा करो। इसलिए मंत्र जाप हमेशा साइलेंटली करना चाहिए। जब आप साइलेंटली मंत्र जाप करोगे बिना बोले तो मंत्र आपके इंटरनली वाइब्रेट होगा और आप में इंटरनल चेंजेस आएंगे। लेकिन आप अगर बोल बोल के करोगे तो उसकी एनर्जी आउटवर्ड फ्लो करती है, तो फिर उसका इफेक्ट आपके अंदर कम होगा। और वो जहां जहां तक मंत्र जाप जाता है वो सब उसका आशीर्वाद उसमें सब में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, जहां जहां तक उनकी वाइब्रेशन आती है। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि हम मंत्र जाप साइलेंटली कर रहे हैं। पर्सन सिटिंग नेक्स्ट टू यू शुड नॉट कम टू नो कि आप पाठ भी कर रहे हो। और गुरु जी के अंदर भी एक मंत्र चलता था, थोड़ी ना हम सबको पता चलता था कि गुरु जी के अंदर कौन सा पाठ चल रहा है। सारे साधु सन्यासी जब भी पाठ करते हैं कभी बोल के नहीं करते, तो गुरु जी बोलते थे गुप्त पाठ किया करो, इसलिए हमको गुप्त पाठ करना चाहिए, गुप्त सेवा किया करो। तो हमें जब भी सेवा मिलती कहीं भी, हम जूम पे भी सुनाते हैं हमने ये सेवा की, हमने वो सेवा की, मंदिर में मिल गई, ये सब किसी को नहीं बताना चाहिए। वो सब आपके और आपके गुरु के बीच में है। और गुप्त दान किया करो। तो दान, गुरु जी कहते थे लेफ्ट हैंड से दान, राइट हैंड से दान करो, लेफ्ट को भी नहीं पता चलना चाहिए। तो इसीलिए हमको हमेशा जो गुरु जी ने कहा गुरु जी के हुक्म में रहना चाहिए। एक मैंने ड्रीम देखा था कि, दान के बारे में बताती हूँ आपको, कि जब मैं बीमार हुई थी, भगवान थोड़ा सा पैसा देता है तो हम आए दिन शॉपिंग करते रहते हैं और हमें पता भी नहीं था हमारे घर में कितनी चीजें फालतू की पड़ी हुई हैं। कि बांग्लादेशी छोटे छोटे लड़के थे,
ब्लू ड्रेस में थे और वो अपनी होम कंट्री जा रहे थे और उनके पास अपनी फैमिली के लिए गिफ्ट ले जाने के लिए कुछ भी नहीं था। खाली हाथ जा रहे थे, उनके पास खुद के पास भी विंटर में जा रहे थे, वुलन्स नहीं थे, सब एक ब्लू ड्रेस पहने हुए थे। और मैं अपने घर में हूँ और मेरे पास एक अटेंडेंट बैठी हुई है। तो जब मैंने उनको देखा तो मैंने कहा चलो अलमारी खोलो, इनको कुछ दे दो। गुरुजी ने एक बार मुझे खुद कहा था, सामान 100 बरस का, पल की खबर नहीं। तो मैंने कहा अलमारी खोलो, इनको कुछ दे दो। तो हमने कुछ दे दिया उनको। तो मेरी अटेंडेंट ने, क्योंकि मेरे तो हाथ पैर सब बंधे हुए थे, मशीन में ट्यूब्स अटैच थी, तो खोलती है। तो मैंने कहा चलो दे दो, कोई बात नहीं, मैं तो जा रही हूँ। हर बार मैं उसको बोलती हूँ मैं तो जा रही हूँ, चलो दे दो। और फिर थोड़ी देर बाद वो बोलती इसमें तो गोल्ड का पेंडेंट है आंटी। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, दे दो, मैं तो जा रही हूँ। फिर एक बारी और पर्स खोलती है, कहती है आंटी इसमें तो गोल्ड का बिस्किट है। मैंने कहा दे दो, कोई बात नहीं, मैं तो जा रही हूँ। तो गुरुजी ने हमको दिखाया सब कुछ यही छोड़ के जाना है। हम इतना एक्यूमुलेट कर देते हैं और किसी को देते नहीं है। गुरुजी का खूब दान किया करो, असली पैसा भगवान का है। कहते हैं ना, जिसने सब कुछ दिया वो कभी वापस ले सकता है। कभी आपका बीमारी में निकल जाता है, कभी किसी भी तरह से निकल जाता है, बहुत तरह से निकल जाता है पैसा। तो खुले हाथों से दान किया करो, अपने नीचे वालों को बहुत ही प्यार से रखा करो। ये चीज गुरुजी ने मुझे सिखाई। एक मैंने मुझे गुरुजी ने कभी कहा था ऑफिस से आकर, तो मैं ऑफिस जाती नहीं थी, मुझे अच्छा नहीं लगता था। क्योंकि जब मुझे गुरुजी का पहली बार ही कहा था ऑफिस से आकर, मैंने कहा गुरुजी मैं तो हाउस वाइफ हूँ, वहाँ तो आर्किटेक्ट्स इंजीनियर्स लगे हैं, मैं क्या करूंगी वहां जाके। तो गुरुजी कुछ नहीं बोले। लेकिन जाते जाते गुरुजी ने मुझसे एक दिन कहा ऑफिस से आकर 2 घंटे के लिए। तो मैंने कहा, फिर मैंने जाना शुरू किया, कभी जाती थी कभी नहीं जाती थी। तो क्या होता था, जब मैं जाती थी तो मैं बहुत अपसेट होती थी। क्योंकि पता नहीं क्यों मेरे अंदर से ऐसा है कि मैं कभी घर से बाहर स्टेप आउट करना मुझे अच्छा नहीं लगता। तो मुझे तैयार होकर जाना पड़ता था ऑफिस। तो मैं कहती थी गुरुजी देखो ना, आप मुझे भेज रहे हो ना, अकेले बैठना पड़ेगा सारा दिन, बैठो यहाँ पे अकेले, मैं तो जा रही हूँ। आप भेज रहे हो इसलिए जा रही हूँ, नहीं तो मैं आपके पास बैठती। तो जब मैं ऑफिस जाती थी तो 2 घंटे बाद आके ना टीवी पे बैठ जाती थी। मैं 2 से 4 जाती थी, 5 बजे आके ऑफिस के पास बैठ जाती थी। जब तक अंकल आते थे तब तक मैं टीवी देखती रहती थी, एक क्राइम सीरियल देखती थी मैं। तो जब मैं बीमार हुई, उस क्राइम सीरियल का एक सीन मेरी आंखों के आगे से फ्लैश हो गया। गुरुजी ने कुछ नहीं बोला, एक सीन फ्लैश हो गया एंड आई अंडरस्टूड कि गुरुजी बोल रहे हैं एक तरफ सत्संग करते हो, एक तरफ गुरुजी करते हो, और दूसरी तरफ तुम ये नेगेटिव सीरियल देखते हो। तो पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जी जीरो हो गया आपका बैलेंस, कि आपको कोई ब्लेसिंग नहीं मिली। जितनी आपने पॉजिटिव गेन की, वो सीरियल देख के नेगेटिविटी में जीरो बैलेंस हो गया। उस दिन से संगत जी, लेकिन गुरु जी की बहुत ब्लेसिंग है हमारे ऊपर कि मैं कभी टीवी अपने हाथ से ऑन नहीं किया मैंने। जब भी अंकल देखते हैं तो मैं जस्ट डिनर खाते टाइम थोड़ी देर जो चल रहा होता है वो देखती हूँ। मैंने कभी, मुझे टीवी ऑन करना नहीं आता। मुझे कोई सीरियल नहीं लगा सकती, मैं यूट्यूब नहीं लगा सकती, फोन पे मैं जितना देखती हूँ। बट मैंने कभी नहीं देखा उसमें, जिस समझ आ गई गुरु जी कह रहे थे कि ये सब मत देखा करो, और मैंने कभी नहीं देखा। तो इसलिए हमको छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना चाहिए। गुरु जी ने एक दिन मुझे ड्रीम में दिखाया हॉस्पिटल में, कि गुरुजी ने मुझे खुद बताया कि तेरी ईगो इतने परसेंटेज है 7वें आसमान पे, और भक्ति बहुत थोड़ी सी थी। देखो जब मैं 19 में बीमार हुई, तब तक मैं 20 साल से कनेक्टेड थी, गुरुजी का घर में सत्संग भी हो रहा था। और 8 से इतने सालों के बाद भी, और 50 साल में उनसे पहले भक्ति की है, 40 साल में 2 घंटे रोज पूजा करती थी। ईगो जब तक आपकी जीरो नहीं होगी ना, तब तक कुछ भी नहीं होगा। तो नीवापन सीखना पड़ेगा। शायद मेरे में ज्यादा होगा ईगो। तो जब मुझे गुरुजी ने बताया तो मैं सबसे पूछती रहती थी कि मेरी ईगो कैसे डाउन होगी। तो बहुत पुरानी संगत को मैंने एक दिन फोन किया, तो उन्होंने कहा कि सेवा सत्संग करो। मैंने कहा वो तो कर रहे हैं, तो कुछ नहीं हुआ। तो कहते हैं अच्छा मैं एक मंत्र दूंगा। मैंने कहा, मुझे इतना बुरा लगा उनका सुन के कि इतने सालों से कनेक्टेड, मेरे से भी 10 साल से पहले कनेक्टेड थे, 90s में कनेक्ट, अर्ली 90s में। और मैंने कहा ये मुझे कह रहे हैं कि ये मंत्र देंगे, गुरुजी के मंत्र से कुछ नहीं हुआ, इनके मंत्र से होगा कुछ। मैंने कहा अंकल मैं बाद में फोन करती हूँ। उसके बाद मैंने आज तक फोन नहीं किया। इसलिए जरूरी नहीं कि पुरानी संगत की अंडरस्टैंडिंग बहुत क्लियर हो। और ये गुरुजी भी कहते थे डायरेक्ट नहीं, और मैंने भी 25 साल में रियलाइज किया है कि आप खुद ही भक्ति करो, खुद ही पाठ करो, खुद ही सत्संग करो, खुद ही सेवा करो, और डायरेक्ट कनेक्शन बना के हर बार, जैसे मैंने अभी भी सत्संग सुना है गुरु अंकल का,
कि गुरुजी ने मुझे कैसे समझाया कि भाई हर इंसान में गुरु देखो। इसी तरह आपको सारे आंसर्स गुरुजी से डायरेक्ट लो। और हाँ, गुरु संगत के लिए एक ही मंत्र है, गुरु मंत्र। कोई और मंत्र नहीं है। कुछ लोग मानते हैं कि कोई बीमार होता है तो महामृत्युंजय का जप करना चाहिए। मैंने चौहान आंटी का सत्संग सुना था कि एक बारी गुरुजी के पास कोई बैठा हुआ था, और उस लेडी ने गुरुजी को कहा, गुरुजी मैं महामृत्युंजय का जप करती हूँ। गुरुजी कहा, तो महामृत्युंजय का जप करके तो अपनी मृत्यु बुलाती है। महामृत्युंजय का जप पंडित लोग करते हैं, तो इसलिए हमको महामृत्युंजय का जप भी नहीं करना चाहिए। मैंने गुरुजी के पास जाने से पहले गायत्री मंत्र ये सब बहुत कुछ किया हुआ है, बट गुरुजी ने मेरा सब छुड़ा दिया। यहाँ तक कि सरेंडर का मतलब मुझे गुरुजी ने, मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी मैं गीता पढ़ूं, मुझे कहीं गीता की प्रीचिंग करनी थी, एक चैप्टर पढ़ के सुनाना था। तो अंकल बोले तुम कर दो। मैंने कहा मैं गुरुजी से पूछूंगी। तो जब मैं नेक्स्ट डे में गुरुजी के पास गई तो मैंने कहा, गुरुजी मैं गीता पढ़ूं? तो गुरुजी ने कहा नहीं। मैंने कहा, गुरुजी मैं रामायण पढ़ूं? कहते नहीं। फिर उन्होंने बोला शिव पुराण पढ़ा कर। तो सारी गुरु संगत को गुरुजी बोलते थे शिव पुराण पढ़ा करो, चाहे समझ आए या ना आए। गुरुजी का हुक्म समझने के लिए हमको सिर्फ वो करना है जो गुरुजी कहते हैं। हमको समझने की जरूरत नहीं गुरुजी क्या कहते हैं। एक बार मुझे किसी साधु ने बोला था, सेंट थे कोई वो, मेरे घर पे लंच पे आए थे। तो मैंने उनसे कहा, गुरु पंडित जी मैं, स्वामी जी मैं जो सब पाठ करती हूँ ना, पूजा पाठ, वो मेरी समझ में नहीं आता, क्योंकि मैं दुर्गा स्तुति संस्कृत में पढ़ती थी, मुझे बाय हार्ट हो गई थी, मैं रिपीट करती रहती थी। तो मैंने कहा उसकी फर्स्ट लाइन का फर्स्ट वर्ड का मीनिंग भी मेरी समझ में नहीं आता, मुझे करना चाहिए। तो उन्होंने कहा जैसे कैंसर पेशेंट को डॉक्टर मेडिसिन देता है ना, तो डॉक्टर को पता है वो क्या कर रहा है, एंड मेडिसिन वर्क्स। सेम वे पूजा वर्क्स। आपको जानने की जरूरत नहीं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, जो बोला है जो आपको करना है वो करते रहो। पूजा वर्क्स। मेडिसिन भी जब आप खाते रहोगे, कैंसर पेशेंट तो खाता रहता है, तो मेडिसिन वर्क्स। सेम वे बोले भक्ति वर्क्स। आपको जो भगवान ने कहा है आपको वही करना है। हमको 100% गुरु जी को हम फॉलो करना तो भगवान को बहुत मुश्किल है, बट हमको कोशिश करनी चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा गुरु जी की भक्ति करें। और यही एक ही चीज गुरु जी सिखाने आए थे। गुरु जी कहते थे ना, जो मैं सिखा मांग देने आया हूं वो कोई मांगता नहीं है। अगर वो आपके पास आ गई तो सब कुछ मिल जाएगा आपको, वरना हम भी खाली हाथ रह जाएंगे। अगर हम, बच्चे को भी बुखार आ गया तो आप सोचिए आप गुरु जी ठीक कर दें, अभी क्यों गुरु जी ठीक करेंगे? इतनी एनर्जी आप गुरु जी की लगवाओगे, वो बिना कहीं कर देंगे। आप पाठ करते रहो, गुरु जी बिना कहीं ठीक कर देंगे। गुरु जी सब कुछ मिनिमाइज कर देते हैं बिना कहे। जब मुझे गुरु ने डांटा, एक बार मैंने नहीं कहा, 10 साल में मेरी बेटी ठीक हो गई। एक दिन मेरा एक अहमदाबाद में घर था, उसका केस चल रहा था। मैंने गुरुजी को कभी नहीं कहा 6 साल में कि गुरुजी वो घर का केस चल रहा है, आप सॉल्व करा दो या घर दिला दो। 2015 में मैंने ड्रीम में देखा था गुरुजी, उस घर का लॉक, उस घर में एक सिल्वर कलर का लॉक लगा हुआ है जो राजा महाराजाओं की हवेलियों में लगता था, 8 6 8 इंच का। और गुरुजी उसको हाथ में लेके देख रहे थे। तो मैं समझ गई, जब मैं सुबह उठी तो मैं समझ गई कि जब गुरुजी घर खाली कराएंगे तभी होगा। उसका कितने सालों केस चला, क्योंकि वहां वालों को लगता था कि ये तो बाहर रहते हैं, केस कभी जीतेंगे नहीं। और 2023 में 1 जनवरी को, मंडे था, पता नहीं, मतलब फर्स्ट मंडे को वो अपने आप घर खाली करके चले गए। तो इसलिए मांग मांग के कुछ नहीं होगा यहाँ पे, जितना मांगोगे उतना आपका थोड़ा जर्नी स्लो हो जाती है। सब, अगर आप इतने सत्संग सुनते हो और सबका कल्याण हो रहा है तो आपका भी 100% करेंगे, बट राइट टाइम पे करते हैं। तो इसलिए आपको सिर्फ और सिर्फ भक्ति करनी है। और मैं अब गुरु जी से, जैसे गुरु जी ने, मेरे अंकल ने भी कहा आप मंत्र करो, तो मैं वो मुझे मंत्र देंगे। मैं बस गुरु जी से एक कहती हूँ, गुरु जी मेरी मेरी भी को आप ही खत्म करो, मेरे से तो होती नहीं। तो अब जब गुरु जी करेंगे तो हो जाएगी। बट इस तरह हम नहीं कह सकते कि हम कुछ नहीं करेंगे और गुरु जी आप सब कुछ करो, वो नहीं होगा। गुरु जी आपको एक भक्ति के रास्ते पे ले आए हैं, अदर साइड गुरु जी खड़े हैं, बट नैरो ट्रैक है। पीछे कोई वापस नहीं देख सके जा सकते। आप पीछे जाओगे तो सीधा नीचे खाई में गिर जाओगे, फिर बार 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 कि ये नहीं। और इसलिए बेस्ट है आप स्लोली स्लोली, आप जो गुरु जी कहते हैं वो करे जाओ, बस बिना स्ट्रेस लिए, जितना आपसे हो सकता है आप करे जाओ। राइट टाइम पे गुरु जी सब कुछ आपके लिए कर देंगे। लेकिन यह है कि गुप्त दान, गुप्त सेवा, गुप्त पाठ जरूर करना चाहिए।
सबसे हाईएस्ट गुरु सेवा जो है मंत्र जाप, वो जरूर करनी, वो तो हमें करना ही करना है, उसके बिना नहीं होगा। उसके बिना तो इस जन्म में नहीं होगा। देख, अगले गुरु जी किसी को छोड़ते नहीं है, बट आपको फिर नेक्स्ट लाइफ में हो सकता है, बट नेक्स्ट लाइफ किसने देखी कैसी होगी हमारी लाइफ? 20-25 साल तो पढ़ाई लिखाई में इसमें सब में वेस्ट हो जाएंगे। तो हमको कुछ भी नहीं सोचना, इसी जन्म में कल्याण चाहिए बस। अगला जन्म सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि गुरु जी भगवान है। इसी जन्म में हमको कल्याण कराना चाहिए, लेकिन उसके लिए हमको भी बहुत कुछ करना होगा। गुरु जी हमारी हेल्प करते हैं, लेकिन इंटरेस्ट आपका गुरु जी में होना चाहिए, तो गुरु जी सब कर देंगे। और इस हर यही सोचो भी, कई संगत बोलती है गुरु जी हर जन्म में हमारे साथ रहना। भाई हर जन्म क्या करना है आपको यहाँ आके? जब गुरु जी इसी जन्म में आपको कल्याण करना चाहते हैं, आपका कल्याण करना चाहते हैं, इसी जन्म में आप इतनी भक्ति करो कि अगला जन्म आपका हो ही ना। ये कभी अनजाने जाने अनजाने में भी ये रिपीट नहीं करना चाहिए, गुरु जी अगले जन्म में हमारे साथ रहना। बहुत लोग बोलते हैं गुरु जी हर जन्म में हमारे साथ रहना। नहीं भाई, अगला जन्म नहीं, इसी जन्म में कल्याण करवाओ। गुरु जी इतने कैपेबल हैं, आपको पता है, भगवान है, सब कुछ कर सकते हैं, संसार चला रहे हैं, हमारा इसी जन्म में कल्याण कर सकते हैं। तो बस यही कहो कि गुरु जी इसी जन्म में हमारा कल्याण करो, और सब कुछ जो भी नेगेटिव आपको लगता है वो पॉजिटिव होता है। गुरु जी आपके कर्म कटवा रहे होते हैं, थैंक यू बोल के बस उसको थिर कर बैसो। सतगुरु प्यारे है ना, टाइम नहीं है तो मैं फिर कभी सत्संग सुनाऊंगी इसके आगे का। तो मैं संगत से आज्ञा लूंगी, गुरु जी से आज्ञा लेती हूँ। संगत जी जो भी मेरे से गलती उसको माफ करना, लेकिन मैसेज यही कि मंत्र जाप करो, टोटल एनर्जी सारी गुरु जी में इन्वेस्ट करो। एक गुरु के लिए हमारे अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है। गुरु जी खुश हुए तो सब कुछ सही सही चलेगा लाइफ में। तो सारी एनर्जी गुरु जी में लगाओ, और जितना हो सके उतना पाठ करना चाहिए। जय गुरु जी। थैंक यू अंकल। गुरु जी का अनंतम शुक्राना, सारी संगत का भी शुक्राना सुनने के लिए। थैंक यू जी।